आरएसपुरा की आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी जम्मू प्रोविंस के कन्वीनियर ओम प्रकाश खजूरिया जी। खजूरिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद मुकेश जी, और सभी व्यूअर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। खजूरिया साहब, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की, अभी जम्मू कश्मीर में भी एक चाहे जो छोटा नेता बड़ा नेता पार्टी में शामिल हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय देश के जो हालात हैं, अगर उन हालात को देखिए तो पूरे देश के अंदर इस समय लोग जो इस समय मौजूदा जो सरकार है, जो 2014 के वादे चुन के आई, जो वादे करके आए थे लोगों के साथ, वो फेलियर रही है सरकार। चाहे महंगाई को लेकर देख लो, चाहे रोज़गार को हो जाए, और उसके बाद जो बुनियादी इश्यूज़ हैं लोगों के, आज वो लोग बुनियादी इश्यूज़ को लेके अगर हम बात करें तो जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी ये सरकार बनने के बाद, वो लोग आज उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो सिमिलरली पंजाब की जनता ने एक जो दिल्ली का मॉडल था, जो अरविंद केजरीवाल की नीतियां और जो उनके जो दिशा निर्देश में जो वहाँ पे दिल्ली में काम हुए, और आम आदमी पार्टी ने जो काम किए, चाहे वो बिजली हो, रोज़गार हो, सड़क हो, पानी हो, और उसके बाद महिला सशक्तिकरण की बात हो, और उसके बाद जो गुड गवर्नेंस की बात हो, तो उसके ऊपर पंजाब की जनता ने एक मोहर लगाई। और पंजाब एक ऐसी स्टेट है जो प्रोग्रेसिव स्टेट है, जो पूरे देश को एक दिशा देती है। तो पंजाब के नतीजे आने के बाद पूरे देश के अंदर जो कर्मठ कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, उनमें एक इनकरेजमेंट मिली उनको, और आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ जो जितने भी एक्टिविज़म है जिनके अंदर, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो सभी के सभी आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी यकीन, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी ने खास करके 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र का कत्ल किया, लोकतांत्रिक जो हमारी जो ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, उनको दरकिनार करके जम्मू कश्मीर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। और जम्मू कश्मीर की जनता फेडअप हो चुकी है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर बेरोज़गारी पे सबसे अव्वल नंबर पे है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी आप चाहे आशा वर्कर्स हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, डेली वेजर्स हों, नीड बेस्ड वर्कर्स हों, युवा हों, बॉर्डर बटालियन के लोग हैं, वो सभी के सभी लोग सड़कों पे हैं इनकी गलत नीतियों की वजह से। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोगों को अगर कोई विकल्प नज़र आ रहा है तो वो आम आदमी पार्टी का ही विकल्प नज़र आ रहा है। बहुत सारे नेता जहाँ पर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जो पार्टी में शामिल होने से पहले खुद को टिकट का दावेदार मानते थे, बात आरएसपुरा की बात करें, कहीं और इलाकों की बात करें, क्या एक इलाके में अगर 5-6 लीडर टिकट के दावेदार का सभी को टिकट देगी पार्टी? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। पार्टी का एक अपना तरीकाकार है, आम आदमी पार्टी का, खास करके आम आदमी पार्टी का एक अपना तरीकाकार रहता है। आम आदमी पार्टी में जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं, पार्टी नहीं डिसाइड करती। जनता डिसाइड करती है कि हमारा नेता कौन होना चाहिए। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ, सभी जगह पे ऐसा। आम आदमी पार्टी का एक तरीकाकार है, लोग फैसला करते हैं कि कौन हमारा जहाँ पे नेता होना चाहिए, कौन विधायक होना चाहिए। तो नेता डिसाइड नहीं करता, जनता नेता डिसाइड करती है आम आदमी पार्टी में। आपने 370 की बात की, 35A जो हटाने के बाद उसका आपने बताया, क्या आपकी पार्टी जो 370 35A इसको जो तोड़े जाने का विरोध करती है या इसके हिमायत में है? देखिए, इस समय हम आम आदमी पार्टी का सीधा सा मानना है कि ये जो इशू है 370 का सब्सिडाइज है, इसके ऊपर हम ज़्यादा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते। बट ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी ये समझती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसका कत्लेआम हुआ है। लोकतंत्र जो जनवादी ताकतें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आज इन सभी चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस मूव का। और हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की डिमोशन हुई है, जहाँ की प्रमोशन होनी चाहिए थी, मोर राइट्स मिलने चाहिए थे। तो आम आदमी पार्टी ये समझती है कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा होना चाहिए, और राज्य के दर्जे के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे फाइट भी करेगी। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि जहाँ पर जो बिजली, हम अगर सत्ता में आए तो बिजली पानी फ्री देंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास कर रही है? देखिए, पहले से सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का है। हमने किस तरीके से
हमने स्कूलों का विकास करना है, किस तरीके से हॉस्पिटलों का विकास करना है, अस्पतालों का विकास करना है, और जो जनता की मूलभूत सुविधाएं जो जिससे वो वंचित हैं उनको फुलफ़िल करना है। जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली पानी की बात है, जम्मू कश्मीर एक पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर जो लोग झेल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के झेल रहे हैं। दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जो 1-1 यूनिट बिजली की खरीद के लोगों को दे रही है। जब हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली का तो दायरा थोड़ा सा कम है ना। मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली का दायरा कम है, मैं उसी पे जा रहा हूँ। दिल्ली 1-1 यूनिट बिजली खरीद के लोगों को दे रही है और 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, और 200 यूनिट बिजली फ्री भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर बिजली प्रोड्यूस भी करता है और बेचता है, दूसरे रियासतों को बेचता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग बिजली के लिए इतना क्या ना त्रस्त क्यों हैं, जहाँ पे 15-15, 16-16 घंटे बिजली का कट है। तो आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि ये प्रोड्यूसिंग बिजली पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो वहाँ पे इस तरीके का लोगों को बिजली से महरूम किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी का जी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर में आने के बाद पहला जो काम होगा, जो बिजली के जो सुधार होगा, कम से कम एटलीस्ट लोगों को बिजली तो मिले, बाकी के फैसले हम बाद में करेंगे। दूसरा, सबसे ज़्यादा पानी जम्मू कश्मीर के अंदर है, सबसे ज़्यादा पानी जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसी पानी से बिजली भी प्रोड्यूस हो रही है। तो वो पानी वेस्ट हो रहा है, नदियों में नालों में वेस्ट हो रहा है। आप पहाड़ों की तरफ चले जाओ, झरने बह रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, पर लोगों के घरों तक नहीं पहुंचाया पानी। तो जहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही पानी को पाइप के जरिए लोगों की टोटे तक पहुँचाना है, पर जो पिछले 76 सालों से जिस सरकारें नहीं कर पाई। तो आम आदमी पार्टी में जब बात करता हूँ, जब मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, तो बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, अस्पताल, ये सारी इन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी सियासत करती है। हमारी राजनीति भी इन इशूज़ के ऊपर रहती है, क्योंकि इन इशूज़ के ऊपर ही हम जम्मू और ये जो बात आज तक जो राजनीतिक दल बात करते रहे, चाहे वो कश्मीर वेस्ट पॉलिटिकल पार्टियाँ रहीं या जम्मू वेस्ट पॉलिटिकल पार्टियाँ रहीं, या ये एक दूसरे को क्षेत्रवाद के नाम पे ये लड़ाते रहे, पोलराइजेशन करते रहे, जम्मू वर्सेस कश्मीर की या हिंदू वर्सेस मुसलमान की पोलराइजेशन करते रहे। अगर इन चीज़ों से लोगों को यूनाइट करके एक धागे में परो सकती है कोई पार्टी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी। क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, शिक्षा का कोई धर्म नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात पानी की बात करती है, तो पानी का कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान, तो दोनों को चाहिए। आम आदमी पार्टी बिजली की बात करती है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो हम जो आम आदमी पार्टी जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर राजनीति करती है। क्या लोगों को वो इश्यूज़, वो जो आज तक जो बेसिक जो नीड्स थी लोगों की, क्या पूरी हुई हैं? आम आदमी पार्टी बात करती है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से हिंदुस्तान में लागू हुआ। हमारी राजनीति उन विषयों के ऊपर है। हमारी राजनीति क्षेत्रवाद पे नहीं है, धर्मवाद पे नहीं है, जातवाद पे नहीं है। श्रीनगर में भी आम आदमी पार्टी अपना जो जीत का परचम लहराएगी, ऐसा प्रयास। मैं आपको बताऊं, जम्मू में तो आपका मैंने जानी देखी। मैं आपको बताऊं, जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की बात करते हैं, तो हम एक जम्मू कश्मीर एक इकाई की बात करते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। हम जम्मू को कश्मीर से बिन करके नहीं देते और कश्मीर को जम्मू से बिन करके नहीं देते। जम्मू की प्रॉब्लम्स और कश्मीर की प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं। अगर जम्मू के अंदर गर्मियों में बिजली की क्राइसिस रहते हैं, तो कश्मीर के अंदर सर्दियों में रहते हैं। इट मीन्स कि सफ़रर दोनों तरफ के लोग हैं। अगर बेरोज़गारी जम्मू में है तो कश्मीर में भी है। दूसरा, जो पॉलिटिकल बात जो आपने एक बात करी कश्मीर के अंदर, जहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी, उनका अंतर है। हाँ, जहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनका सीमित दायरे के अंदर उनका प्रभाव है। किसी का कश्मीर के अंदर है, किसी का चिनाब वैली के अंदर है, किसी का पीर पंजाल एरिया, किसी का कंडी एरिया के अंदर है, किसी का जम्मू क्षेत्र के अंदर है। बट एकमात्र आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसका सभी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का इस समय ग्राफ ऊपर जा रहा है, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, पीर पंजाल हो, या चिनाब वैली हो, या कंडी एरिया हो। पूरे एरिया में आम आदमी पार्टी अपना विस्तार कर रही है, और एकमात्र जो दल एक स्थिर सरकार दे सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती, कांग्रेस नहीं दे सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP नहीं दे सकती, क्योंकि इनका जनाधार एक सीमित एरिया के अंदर है। तो आम आदमी पार्टी अपना जनाधार पूरा जम्मू कश्मीर के हर एक कॉर्नर तक अपना वो जनाधार बढ़ा रही है। तो इसलिए आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर में सरकार होगी, वो आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, वो जो समय पे डिसाइड होगा, वो पार्टी डिसाइड करती है, हाईकमान डिसाइड करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। और सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारा जो सिस्टम है पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और आम आदमी पार्टी पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करती है। और पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर चीफ मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, MLA और पार्लियामेंटेरियन का चुनाव होता है। तो लोग अपना MLA चुनते हैं, MLA अपना नेता चुनते हैं, वो चीफ मिनिस्टर होता है। जब लोग पार्लियामेंटेरियन चुनते हैं, वो पार्लियामेंटेरियन अपना नेता। पंजाब में तो केजरीवाल ने साहब ने पहले घोषणा कर दी थी। देखिए, वो अलग बात है, वो ठीक है,
बट जम्मू कश्मीर में भी? नहीं, ऐसा ऐसा हो सकता है जम्मू कश्मीर में, पर हमारा जो बात कर रहा हूँ कि किसी भी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के चुनाव नहीं होते। मैं आपको बताऊं, चुनाव होते हैं विधायक के, होते हैं और सांसद के होते हैं। नहीं, ठीक है। घोषणा करती है ना पार्टी। वो जब समय आएगा वो भी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में किसका चेहरा लेकर जब समय आएगा ना, जब समय आएगा वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। पहले अभी तो चुनाव ही नहीं है ना, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव आएंगे तो सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी। चलिए, ये थे ये हमारे ओम प्रकाश खजूरिया जी। इन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया और बेबाक तरीके से बताया कि पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़। आरएसपुरा की आवाज़ आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।